हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एयर में हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेदर, क्लाइमेट, सम इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहले आप न्यूज़ तो सबको ही देखता ही होगा। न्यूज़ में देखिए रोज़ क्या होता है, वेदर रिपोर्ट रोज़ को दिखाया जाता है कि हाँ कि कहीं पे बारिश होने वाली है, कहीं पे धूप रहेगी, कहीं पे बादल रहेंगे। तो वेदर कंडीशन रोज़ क्यों दिखाया जाता है? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका आंसर ये है कि वेदर होता क्या है। जब हमें ये पता चलेगा वेदर क्या होता है, तभी हम इसका आंसर भी जान पाएंगे कि रोज़ न्यूज़ में क्यों दिखाया जाता है वेदर। ठीक है, तो वेदर इज़ ए डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है इसका जो रोज़ रोज़ क्या कंडीशन है उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे कि किसी जगह पे क्या हो रहा है, कल जैसे बारिश हो रही थी, आज धूप है, कल हो सकता है क्लाउडी हो, परसों स्टॉर्म आ जाए, थंडर हो जाए। तो ये सब क्या है, ये रोज़ जो चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, इसको हम वेदर कहते हैं। और वेदर जो है ड्रामेटिकली चेंज होता है, डे टू डे चेंज हो जाता है। ठीक है, और कभी क्या होता है, एक ही दिन में कई बार वेदर चेंज हो जाता है। जैसे कि सुबह आप उठे तो बहुत ही अच्छी सी धूप निकली हुई है, खिली खिली सी, और थोड़ी देर बाद क्लाउड्स आ गए, रेन स्टार्ट हो गई, उसके बाद हवा चली, तूफान आया, उसके बाद फिर रेन बंद हो गई, फिर धूप निकल आई, शाम को फिर अच्छा सा मौसम हो गया, बादल आ गए, रात को पता चला फिर स्टार आ गए। तो क्या ये जो सारी कंडीशन है जो चेंज हो रही है डेली टू डेली, ये होती है वेदर। और वेदर जो है हॉट भी होता है, ह्यूमिड भी होता है, प्लीजेंट भी होता है। ठीक है, जैसे कि धूप निकल आई तो हॉट है, और खूब बारिश वाले मौसम में खूब चिपचिपी सी गर्मी होती है, वो ह्यूमिड हुआ, जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है एयर में। और अगर रात को ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है गर्मी के मौसम में, और जो हमको बहुत अच्छी सी लग रही है, तो प्लीजेंट हो गया वेदर। तो क्या होता है, तो मतलब जो चेंज हो रहा है डे टू डे कंडीशन, तो वो क्या हुआ, वेदर हो गया। इसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, तो अगर एक एग्जांपल लेते छोटा सा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप तो हरिद्वार में रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि देहरादून का क्लाइमेट कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये आंसर देंगे कि देहरादून में वो वहाँ का क्लाइमेट है थोड़ा नॉर्मली ठंडा ही रहता, कोल्ड ही रहता वहाँ पे। तो आपने क्या यूज़ किया, क्लाइमेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरेज वेदर कंडीशन, मतलब किसी जगह की कोई वेदर कंडीशन जो है वो लंबे पीरियड तक जैसी रहती है उसको वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। अब जैसे कि कहा जाए कि कुल्लू मनाली है, शिमला है, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे नहीं, वहाँ का क्लाइमेट तो कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ में सर्दियाँ रहती हैं ज़्यादातर। ठीक है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जो लंबे समय तक रहती है। ठीक है, एक ऐसी वेदर कंडीशन जो लंबे समय तक रहे वो क्लाइमेट, और एक ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो डे टू डे चेंज हो वो वेदर, और जो लंबे समय तक रहे वो क्लाइमेट। ये एक सिंपल सा डिफरेंस है जिसको आप भूलिएगा नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे कुछ फिगर में इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं। अब ये जो है वेदर इंस्ट्रूमेंट है, तो वेदर इंस्ट्रूमेंट यानी कि वेदर से रिलेटेड चीज़ों को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उनको वेदर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब जैसे कि नंबर 1 है आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर ऐसा मीटर जिससे कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। मीन्स आज कितने डिग्री गर्मी ज़्यादा है, आज कहते नहीं क्या रे, आज तो 40 डिग्री टेम्परेचर है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, या फिर आज तो केवल 7 डिग्री टेम्परेचर है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। ओके, तो ये हम किससे नापते हैं, ये थर्मोमीटर से नापते हैं। इसके बाद सेकेंड आता है आपका बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए होता है। मीन्स एटमॉस्फेयर में प्रेशर, अभी हम आगे पढ़ेंगे एयर प्रेशर की बात करेंगे, तो उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो वो हम नापते हैं बैरोमीटर से। इसके बाद आता है रेन गेज। रेन गेज आपको ना एक वीकर की तरह होता है। ठीक है, इसको क्या होता है, जब बारिश होती है तो एक खुले फील्ड में रख देते हैं जहाँ पे शेड ना हो या फिर प्लांट वगैरह, ट्री वगैरह ना हो, मतलब एक सिंपल सा मैदान है वहाँ पे रख देते हैं। तो जितनी भी बारिश आती है, ठीक है, इसमें वो कलेक्ट हो जाती है। इसमें यहाँ पे मेजरिंग मीटर लगा रहता है, ये यहाँ वो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मीटर में इस तरह से बना रहता है। ठीक है, मेज़र करने के लिए। तो जितना पानी भरा तो उससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे इतने मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, फिर है
विंड वेन, ये आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि ये क्या होता है कि जैसे ही हवा जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन में ये घूमता रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, विंड वेन। तो ये था स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट, वेदर इंस्ट्रूमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आपने एस्ट्रोनॉट्स को देखा होगा। एस्ट्रोनॉट्स जब टीवी पे देखा होगा, टीवी पे क्या होता है कि जब वो लोग आते हैं तो वो एस्ट्रोनॉट एक अलग सा सूट पहन के आते हैं। कभी आपने गौर किया वो सूट क्यों पहनते हैं? एक्चुअली वो सूट जो है, जब एस्ट्रोनॉट अर्थ में तो जैसे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे एयर है और एयर जो है तो एयर का प्रेशर भी रहता है, लेकिन अगर वो मून पे जा रहे हैं तो मून पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। तो जब वो प्रेशर नहीं है तो इस वजह से क्या होता है, वो जो सूट है उसके अंदर ना एयर भरा रहता है, कि जब वो मून पे जाते हैं तो मून पे प्रेशर ना होने की वजह से क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर है, ब्लड में प्रेशर है, वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि जब भी होता है प्रेशर जो है वो हाई से लो की ओर जाता है, ठीक है। तो वो सूट क्या करता है, वो एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी को सेफ़ रखता है, क्योंकि अगर वो सूट ना हो तो जो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स है ना वो बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगी और ब्लीडिंग की समस्या जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एयर प्रेशर, कि हमारे जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ना, तो उस लेयर की वजह से हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है जो कि काउंटर प्रेशर कहेंगे इसको, क्योंकि हमारी बॉडी में भी प्रेशर रहता है, वो उसके अपोज में रहता है, जिससे कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब जो एयर प्रेशर है वो जो सी लेवल है, यानी कि समुद्र के अंदर आप जाएंगे तो क्या है, एकदम लो है, हाई है, ठीक है, ओके, हाई है। और जब आप पहाड़ों पे जाएंगे तो वो क्या है, एयर प्रेशर कम है, ओके। तो कभी आपने सुना होगा कि जो लोग जाते हैं ऊपर, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो धीरे धीरे कुछ लोगों को क्या होता है, सांस लेने में बहुत ही समस्या आती है। क्यों? एयर के प्रेशर की वजह से। वहाँ पे एयर प्रेशर कम है, ठीक है, और सी लेवल पे हमेशा ज़्यादा रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये एयर प्रेशर है इसका काम क्या है, तो एयर प्रेशर अब जैसे ये एक एरिया है, ओके, ये एक एरिया है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई है, तो यहाँ पे जो एयर होगी ये क्या, जो हाई रहती है, तो जब एयर गर्म होगी तो गर्म एयर तो ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, यहाँ की एयर जो है ऊपर उड़ गई। जब एयर ऊपर उड़ जाती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। अब प्रेशर लो होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि हाई से लो की चीज़, तो इस वजह से क्या होगा, मौसम जो है यहाँ का क्या होगा, यहाँ पे बादल बादल आ जाएंगे, ठीक है, और बादल हो जाएंगे और फिर यहाँ का वेदर जो है ना वो मतलब बारिश वाला हो जाएगा, ठीक। और अगर कहीं का टेम्परेचर जैसे ठंडी जगह है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो लो है, ठीक है, कम, यहाँ का टेम्परेचर जो था वो हाई था, इसीलिए हवा गर्म होकर ऊपर उड़ गई। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर नीचे है तो यहाँ पे हवा जो है क्या रहेगी, ठंडी रहेगी, और ठंडी रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पे हैवी एरिया रहेगा, यहाँ की जो हवा है वो कहीं जाएंगी नहीं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह नहीं आ पाएंगे। जब क्लाउड्स वगैरह नहीं आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आकाश रहेगा एकदम क्लियर रहेगा। आपने देखा ना न्यूज़ में कि वेदर रिपोर्ट में बताते हैं कि यहाँ का वो एयर प्रेशर यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे बारिश होने की संभावना है, नहीं संभावना, ये कैसी, ये इन्हीं सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके बता। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विंड। विंड क्या होता है, यानी कि हवा। हवा तो आप सब जानते हैं, लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। अभी बताया ना कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा क्या होता है, हाई से लो की ओर मूवमेंट होता है, फिर वो चाहे वाटर हो चाहे एयर हो, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो एयर मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं। तो विंड जो है अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो वो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड आपने देखा होगा कि क्या होता है कि पूरे साल चलती रहती है। जैसे एक होता नहीं है कि अरे आज ना पूरब की हवा चल रही है या फिर पश्चिम की हवा चल रही है, तो इसका कोई सीज़न नहीं होता, ये पूरे साल चलती ही रहती है कभी भी, तो ये परमानेंट विंड है। सेकंड होती है सीजनल विंड। जैसे गर्मी के मौसम में जो गरम गरम हवा चलती है, सुबह हुई और सुबह
9-10 बजते बजते ही एकदम गरम गरम हवा चलती है गर्मी के सीज़न में, उसको क्या कहते हैं? लू। लू होती है ना, तो इसको हम सीज़नल विंड कहते हैं। या फिर ये जो सीज़नल विंड है, ये अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है। अब जैसे कि मानसून है ना, मानसून क्या होता है, कहते हैं ना कि अरब सागर से उठ रहे हैं, प्रेशर बन रहा है, वहाँ से आ रहा है। और पहले ही बताते हैं कि मानसून जो है जून में पहले हफ्ते में आ जाएंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आ जाएंगे। या फिर मानसून जो है आपके क्या बोलते हैं, सेकेंड वीक ऑफ जून आएंगे। इस बार मानसून जल्दी आ रहे हैं, इस बार देर में आ रहे हैं। तो ये क्या, ये डायरेक्शन चेंज करें, क्योंकि मानसून ऐसा तो है नहीं कि हमारे उत्तराखंड के पहाड़ में बन रहे हैं। मानसून के जो पहाड़ हैं वो बादल हैं, वो क्या बनते हैं, क्लाउड्स, बे ऑफ बंगाल से या फिर अरेबियन सी से उठते हैं, और वो वहाँ से साउथ से होते हुए एमपी में होते हुए क्या नॉर्थ तक आते हैं। तो सीजनल विंड होते हैं, यानी कि जो सीज़न के हिसाब से आते हैं। मानसून कब आते हैं? बारिश के सीज़न में, ठीक है, रेनी सीज़न में। थर्ड है लोकल विंड। लोकल विंड जो है वो आपके पर्टिकुलर किसी डे या फिर ईयर में चलते रहते हैं। जैसे कि सी ब्रीज़ है, अब जैसे पर्टिकुलर एरिया में चलने वाली सी ब्रीज़, समुद्र के किनारे अगर आप कभी गए हों तो देखिएगा, दिन में क्या होता है कि जब दिन के टाइम पे क्या होता है कि लैंड जब गर्म होता है तो हवा वहाँ की गर्म हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पे वैक्यूम बन जाता है। तो समुद्र की जो हवा होती है समुद्र के ऊपर की, वो आ जाती है लैंड में, तो उसको कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है। और रात को क्या होता है कि समुद्र गर्म रहता है, लैंड एकदम ठंडा हो जाता है, तो गर्म होने की वजह से समुद्र के ऊपर की जो हवा है ना ऊपर चली जाती है, और उस वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उसको फिल करने के लिए लैंड की जो हवा है वो समुद्र के साइड चलती है, तो उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। तो ये क्या लोकल विंड है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज समुद्र के किनारे ही चलेगी, वो आपके उत्तराखंड में नहीं चलेगी, ठीक है। और इसके बाद है लू, सॉरी इसके पहले एक गलत एग्जांपल दे दिया था मानसून में। लू आपका इसमें लोकल विंड आता है, ठीक है। और लू कब चलती है? गर्मियों के मौसम में चलती है, ठीक है ना। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं मॉइस्चर की। तो मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर बारिश के मौसम में जून जुलाई में देखा ना आपने, गर्मी तो होती है लेकिन वो गर्मी पंखे से भी दूर नहीं होती है, और स्वेटिंग होती रहती है पूरी बॉडी में, चिपचिप वाली गर्मी कहते हैं जिसे। तो उस समय ऐसा क्या होता है, उसमें जो कपड़े फैलाए वो भी जल्दी सूखते नहीं हैं। तो क्यों नहीं सूखते? मॉइस्चर की वजह से। मॉइस्चर क्या होते हैं कि जो हमारे एयर में अब वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो बढ़ने की वजह से क्या होते हैं, तो जो बढ़ता है उसको मॉइस्चर कहते हैं, ठीक है। और ये जब मॉइस्चर बढ़ता है इसी वजह से जो कपड़े भी जल्दी सूखते नहीं है, उस समय पंखे की हवा भी फेल हो जाती है, वो काम नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉइस्चर, जिसको कि हम ह्यूमिड भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स बुक आप ज़रूर पढ़िएगा, और वीडियो देख करके आप सारा क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।